अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, और मैं आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ रज़ा इंग्लिश एकेडमी में। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट फ़र्स्ट ईयर के कोर्स को, तो आज हम बाकायदा इसका आगाज़ कर रहे हैं इंटरमीडिएट फ़र्स्ट ईयर के कोर्स का। और इंटरमीडिएट फ़र्स्ट ईयर के कोर्स में बुक 1 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। बुक 1 में हमारी जो पहली शॉर्ट स्टोरी है बटन बटन, उससे हम आगाज़ करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन पेश करूंगा और इसके थीम्स और प्लॉट के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसकी रीडिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। आज की वीडियो जो है वो स्पेसिफ़िकली इस कहानी को समझने के लिए है। तो आए हम आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी बटन बटन जो है ये लिखी है रिचर्ड मैथेसन ने। और रिचर्ड मैथेसन एक अमेरिकन राइटर है। इस अमेरिकन राइटर ने बहुत सारा जो है वो काम किया है, नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, और इसके जो मेजर थीम्स रहे हैं वो है लोनलीनेस, तन्हाई। इसके अलावा जो सोशल वैल्यूज़ का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है पूरी दुनिया में, और ख़ुद अमेरिका जो है वो इसका बहुत बड़ा विटनेस है कि मॉरल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं। ये इसका जो है वो थीम रहा है। इसके अलावा ह्यूमन नीड्स और किस तरह से सोसाइटी जो है वो उन नीड्स के रास्ते में मुख्तलिफ़ तरह से रुकावट डालती है, और ख्वाहिशात इंसान की जो हैं वो किस तरह से वजूद में आती हैं, और उन ख्वाहिशात से लड़ते लड़ते इंसान का आमतौर पर क्या हाल होता है, ये इसके थीम रहे हैं। तो रिचर्ड मैथेसन जो है वो अमेरिकन लिटरेचर में एक बहुत नुमाया नाम है। रिचर्ड मैथेसन 20 फरवरी 1926 को पैदा हुआ और जून 23, 2013 को इसने वफ़ात पाई। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो स्टोरी हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है बटन बटन, इसमें थीम्स क्या हैं। सबसे पहले जो बात है टेम्पटेशन और ग्रीड की। हमारे यहाँ तो वैसे आम तौर पे इसको ग्रीडी कर्स के तौर पे ही पढ़ाया जाता है इस कहानी को, लेकिन अगर ये सिर्फ ग्रीडी कर्स ही पढ़ाना था तो फिर वो हम जो लालची कुत्ते वाली, या वो जो एक स्टोरी याद करते हैं जिसमें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती है, तो वो काफ़ी थी। लेकिन इसमें कुछ और भी है, इससे बढ़कर कुछ है। इसमें बिलाशुबा टेम्पटेशन है। टेम्पटेशन जनरेट करती है एक सिस्टम की वजह से, और वो सिस्टम जो है वो अमेरिकन कैपिटलिस्ट सिस्टम है। तो ये एक क्रिटिक है, एक इवैल्यूएशन है अमेरिकन कैपिटलिस्ट सिस्टम की, सरमायादाराना निज़ाम की, जिसमें कि सरमाए के ज़रिए से कुछ लोग कमाकर बहुत ऊपर चले जाते हैं, और जबकि तबकाती निज़ाम जो है, तबकाती फ़र्क जो है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात और ख्वाहिशात और ख्वाबों को भी पूरा नहीं कर पाते। एक और जो इसका थीम है वो है डिज़ायर वर्सेस मोरालिटी का। इखलाकियात और ख्वाहिशात का एक तसादुम है, एक कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक, अगर आप इस कहानी का प्लॉट जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो वहाँ ये बात दोबारा आएगी कि इस कहानी में कुछ ख्वाहिशात हैं जो कि नॉर्मा, जो कि इस कहानी का एक किरदार है, और आर्थर की हैं, लेकिन वो उस सिस्टम की वजह से पूरी नहीं हो रही जिसमें कि वो रहते हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद वो अपनी बुनियादी ख्वाब पूरे नहीं कर पाते। यहाँ उनके सामने एक ऐसी ऑफ़र आती है जो कि मॉरली रॉन्ग है, इखलाकी तौर पर रॉन्ग है। अब यहाँ पर उनकी इखलाकियात और उनकी ख्वाहिशात के दरमियान एक तसादुम पैदा हो जाता है। अगर तो वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं तो वो इखलाकियात ज़ाया हो जाती हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं, इंसानी इक़दार जो हैं वो पामाल होती हैं। लेकिन अगर वो इंसानी जो वैल्यूज़ हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, इंसानी इक़दार हैं, जो मोरालिटी है, उसको ज़िंदा रखते हैं, तो फिर वो उन्हें अपनी ख्वाहिशात को छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक है कॉन्फ्लिक्ट जो यहाँ पर दिखाया गया है। एक और थीम जो इस कहानी में डिस्कस हुआ है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशंस एंड नोइंग। अब अहमियत क्या है रिश्तों की। ठीक, ये इसमें दिखाया गया है कि नॉर्मा और आर्थर जो इस कहानी के दो बुनियादी किरदार हैं वो एक अरसे से साथ रह रहे हैं, उनका एक रिलेशन है, मियाँ बीवी हैं वो, लेकिन डू दे नो ईच अदर, क्या वो एक दूसरे को जानते हैं। तो सिर्फ साथ रहना, साथ ज़िंदगी गुजारना काफ़ी नहीं है। उस रिलेशन के दौरान एक दूसरे को समझना, परखना और जो है वो भी ज़रूरी है कि आपका जो साथी है, जो आपके साथ रह रहा है, जो आपका रिलेटिव है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है और आप उसकी एक्सपेक्टेशंस पे कितना बुरा उतरते हैं। इसी तरह आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर कितना बुरा उतरता है। तो यूँ एक दूसरे को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट थीम है इस कहानी का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैरेक्टर्स की। 3 कैरेक्टर्स हैं इस कहानी में।
एक का नाम है आर्थर लेविस। ये एक मिडिल क्लास मैन है जो कहीं जॉब करता है और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो उनको पूरा कर पाता है। दूसरा अहम किरदार है नॉर्मा, और नॉर्मा जो है वो आर्थर से भी ज़्यादा अहम किरदार है, क्योंकि हमेशा कोई भी कहानी जो है वो डेवलप होती है कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। इस कहानी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नॉर्मा के गिर्द घूमता है, क्योंकि आर्थर तो अपने डिसीजन में बिल्कुल फाइनल होता है, वो कोई भी मतलब अपनी सोच को कहीं भी डगमगाने नहीं देता। हाँ, नॉर्मा जो है वो ऑसिलेट करती है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो यहाँ पर नॉर्मा जो है वो आर्थर की वाइफ है। और तीसरा किरदार इसमें है मिस्टर स्टूवर्ट, जो कि सिर्फ एक मरतबा अपीयर होता है और उसके बाद जो है वो हम उसका सिर्फ जिक्र सुनते हैं कहानी में, और उसकी फ़ोन कॉल्स आती हैं। मिस्टर स्टूवर्ट एक एजेंट है जो कि नॉर्मा को एक पेशकश करता है, नॉर्मा और आर्थर को, और वो पेशकश जो है वो इस हवाले से बहुत अहम है कि वो लिक्रेटिव है, माली तौर पर जो है वो बहुत साउंड एक पेशकश है। तो ये इसके कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स के बाद हम बात करते हैं प्लॉट की। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट होता है जी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी और अ नॉवल। किसी भी कहानी में वाक़यात का जो एक तसलसल है वो प्लॉट कहलाता है। इस कहानी का प्लॉट आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक बटन यूनिट पड़ा है। इस कहानी का प्लॉट जो है वो एक बटन के यूनिट के गिर्द घूमता है। ये बटन यूनिट कहाँ से आता है, क्या आता है? इसके लिए थोड़ा सा पस मंज़र ये है कि नॉर्मा को ये बटन यूनिट अपने घर के बाहर पड़ा हुआ मिलता है एक गत्ते के डिब्बे में, और इसके साथ एक पैगाम होता है कि मिस्टर स्टूवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। 8 बजे आपसे मिस्टर स्टूवर्ट मिलने आएंगे। नॉर्मा जो है वो समझती है कि ये कोई सेल्स पिच है, कोई कारोबारी ख़रीदो फ़रोख्त की बहस है, और उसका शौहर जो है वो भी शाम में आ जाता है। तब 8 बजे दरवाज़े की घंटी बजती है। नॉर्मा जाके दरवाज़े पे देखती है, मिस्टर स्टूवर्ट आता है, उनके दरमियान कुछ जुमलों का तबादला होता है। आर्थर भी वहाँ आता है, और आर्थर जो है वो मिस्टर स्टूवर्ट के साथ इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो एक इजहार करता है कि अगर तो तुम कुछ फ़रोख्त करने आए हो तो हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मिस्टर स्टूवर्ट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उसे घर में ले जाते हैं, उसकी बात सुनते हैं, और वो उन्हें बताता है एक लिफाफा दिखाते हुए कि इस लिफाफे में बेल यूनिट के ऊपर जो गुंबद है, जो मेहराब सा बना है, उसकी चाबी है, और इस चाबी के ज़रिए आप उसको खोलकर उस बटन को दबाएं और दुनिया में कहीं पर कोई शख्स मर जाएगा। उस बटन को दबाने के बाद दुनिया में कहीं पर कोई शख्स मर जाएगा, लेकिन आर्थर और उसकी बीवी को इसके बदले में $50,000 मिलेंगे। अब यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ होता है, उस कश्मकश का आगाज़ होता है कि आप क्या एक इंसान की जान के बदले में रकम लेंगे। थोड़ी बहस के बाद आर्थर जो है वो मिस्टर स्टूवर्ट को चलता करता है कि तुम जाओ, लेकिन मिस्टर स्टूवर्ट जो है वो अपना कार्ड छोड़ जाता है, जिससे कि आर्थर फाड़ के घर के बाहर नहीं फेंकता बल्कि टेबल पर ही फेंक देता है। वो कार्ड नॉर्मा उठाती है, दोबारा मिस्टर स्टूवर्ट से रब्ता करती है। मिस्टर स्टूवर्ट जो है वो समझ जाता है कि नॉर्मा जो है शी इज़ द फिश ही वांट्स टू कैच, शी इज़ द फिश हु विल कैच द बेट ही हैज़ एक्चुअली पुट इन द वाटर, कि जो पानी में उसने चारा मछली डाली है इसको मुंह जो है वो नॉर्मा ही डालेगी, ये वो मछली है। लिहाजा मिस्टर स्टूवर्ट जो है वो दोबारा ये डिब्बा भेज देता है, कार्टन जो है वो भेज देता है जिसमें कि वो बटन यूनिट होता है। अब नॉर्मा जो है वो सुबह दोपहर शाम डॉक्टर की दवाई की तरह अपने शौहर से जो है वो इसी मौजू पर बात करती रहती है। आखिरकार जो है वो आर्थर इस बात से लाइल्म दिखाया गया है इस कहानी में कि आर्थर इस बात से लाइल्म है कि बटन यूनिट दोबारा उनके घर में आ चुका है। वो उसे उनके ख्वाब याद दिलाती है, वो अपनी ख्वाहिशात का बयान करती है और कहती है कि हमारे पास एक अच्छा मौका है, $50,000 के ज़रिए से अब हम अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। लेकिन आर्थर जो है वो कहता है कि ये इमोरल है। नॉर्मा से बहुत सारी तौजीहात पेश करती है, लेकिन आर्थर कहीं भी उससे इत्तेफाक नहीं करता। आखिरकार गुफ्तगू जो है वो इस हद तक पहुंचती है कि उनके दरमियान तलखी भी आना शुरू हो जाती है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, नॉर्मा एक दिन जो है ये बटन दबा देती है और उसका कहना ये होता है कि इट इज़ फॉर अस, ये हमारे लिए है, यानी जो पैसा इससे आने वाला है इससे सिर्फ मैं लुत्फ़अंदोज़ नहीं होंगी या मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं करूंगी, बल्कि मेरे शौहर की ख्वाहिशात भी इस पैसे से पूरी होंगी। अब जनाब वो ये करने के बाद अपने काम पे चली जाती है। शाम में जब वो वापस आती है तो उसे लेनेक्स हिल हॉस्पिटल से कॉल मौसूल होती है और उसे बताया जाता है कि उसका अपना शौहर जो है वो एक रेलवे हादसे में जाँ बहक हो गया है। अब उसके मारे जाने के बाद
आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसे याद आती है। ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये $25,000 की है, और ये $25,000 की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये डबल इंडैमनिटी यानी दोहरे मुआवजे के साथ है, बशर्ते के पॉलिसी होल्डर जो है वो किसी हादसे में मरे। तो यूं आर्थर जो है वो एक सबवे एक्सीडेंट में मरता है, और नॉर्मा को जो रकम मिलती है वो आर्थर की इंश्योरेंस मनी है। अब आर्थर क्यों मरा, कैसे मरा, ये बातें जो हैं ये हम जब लेसन की रीडिंग करेंगे तो उसके बाद हम कंक्लूजन का जो एक लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और मुख्तलिफ और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। एक और अहम बात जो कि अक्सर इस कहानी के हवाले से है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी बटन बटन, इस टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये बड़ा टाइटल जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। इसमें हमारे एक दोस्त ने मुझे एक दफ़ा कहा था जी कि पहला बटन जो है वो वर्ब है और दूसरा बटन जो है वो नाउन है। तो मुझे हैरत हुई थी कि दोनों के दरमियान में एक कॉमा है, तो किस तरह से एक वर्ब और एक नाउन हो सकता है। उनका कहना था कि यह बटन बटन यानी बटन मीन्स प्रेस एंड सेकंड बटन मीन्स बटन नाउन, कि बटन को दबाओ। ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये एक साइकोलॉजिकल कहानी है, एक नफ्सियाती कहानी है। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से इसकी एक मिसाल ले लें। फ़र्ज़ करें जी आपका एक दोस्त एक मोबाइल ख़रीदता है, और वो मोबाइल जो है वो आपको आके सुबह सुबह कहता है यार मैंने नया मोबाइल ख़रीदा है। थोड़ी देर बाद वो आपको कॉल करके कहता है यार मेरा मोबाइल बड़ा शानदार है। फिर उसके बाद वो दोबारा आपको मिलता है, कहता है यार मेरे मोबाइल में ये वाला फ़ीचर है, ये वाला फ़ीचर है। फिर उसके बाद वो फिर मिलता है, कहता है यार इसकी बैटरी बड़ी शानदार चल रही है, मेरे मोबाइल का जो है ये फ़ीचर भी बड़ा शानदार चल रहा है। 1 2 3 4 5 दफ़ा आप महसूस करेंगे कि यार ये तो मतलब मोबाइल के पीछे ही लग गया। तो आप क्या कहेंगे, यार कि तो मोबाइल लाई है, ऐसा ही कहेंगे ना। मतलब क्या मोबाइल वो आपके जो है हवास पे सवार हो जाएगा उसका मोबाइल। बिल्कुल इसी तरह जब बार बार इस कहानी में बटन का जिक्र आ रहा है तो वो रीडर के भी और इसके कैरेक्टर्स के भी हवास पर सवार है, और ये एक तरह से एक साइकोलॉजिकल जो है वो कहानी बन जाती है कि क्या ये पूरी कहानी बटन 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 के गिर्द घूम रही है। तो ये इस तरह से इसका टाइटल बहुत सिग्निफिकेंट है, अहम है कि तमाम इंसानी ज़रूरियात और तमाम इंसानी ख्वाहिशात जो हैं वो एक बटन के गिर्द घूमने लग जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको इंट्रोडक्शन के इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। Thanks for watching my video. I hope you will subscribe to my channel, like this video and share this video onwards. Thank you.